बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से दाल गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। हर घर में बनती है, बच्चे और बड़े सब पसंद करते हैं। इसके लिए जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त ले लिया है, 1.25 किलो के करीब गोश्त है और इसमें मैंने 2.5 गिलास जो है वो पानी का ऐड किया है। एक बड़ा जो है वो प्याज मैंने लिया इसके लिए। अगर छोटे हैं तो 2 प्याज आप ले लें। लहसुन के जवे 8 से 9 अदद हैं। एक बड़ा टमाटर है वो मैंने ऐड किया है। 3 अदद जो है वो हरी मिर्च जो है वो मैंने इसमें ऐड की हैं। अच्छा, अब इसके बाद में नमक 1 चम्मच है, मिर्च 1 चम्मच है और हल्दी जो है वो 1/4 है। नमक और मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा जो है वो ऐड कर सकते हैं। इन सब को मैंने जो है प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब मैं इसको 20 से 25 मिनट जैसे ही गोश्त गल जाए उतनी देर के लिए मैंने इसको प्रेशर में डाल के पकाऊंगी। आप सब अपने मुताबिक जित आपको आइडिया होगा, औरतों को आइडिया होता है, 25-30 मिनट में वैसे गोश्त गल जाता है। अब मैंने जो है इसका ढक्कन जो है हटाया है 25 मिनट के बाद में, तो इसमें अभी थोड़ा पानी है। अब मैं इस जैसे पानी इसका ड्राई हो रहा है तो मैं इसमें साबुत मसाले भी डाल दूँगी साथ ही, ताकि इसके साथ ही इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। इसके लिए जो है 1 चम्मच ज़ीरा है वो ऐड कर रही हूँ मैं, एक तेज़पात है, जायफल है और सूखा धनिया जो है पिसा हुआ उसका 1 चम्मच है, बड़ी इलायची है और दालचीनी का 1 टुकड़ा है। इसको ऐड करते ही मैं इसमें ऑयल भी डाल दूँगी ताकि जल्दी बन जाए और साथ साथ में ये भुनता भी जाए, चम्मच हिलाती जाऊँगी। जैसे गोश्त अच्छे से भुन जाए तो मैंने दाल जो है उसको ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ है। वो मेरे से ना स्किप हो गया, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी। 2 प्याली जो है वो मैंने दाल की ली थी, वो मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दी हुई है। वो अब मैं जैसे मेरा गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी और इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी ताकि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। ये मैंने पानी डाल दिया है जितने मुझे रिक्वायर्ड है। कुछ लोग जो है वो पतली चावलों के साथ अगर खानी है तो थोड़ा पतली दाल को यूज़ करते हैं और कुछ लोग जो है वो थोड़ा गाढ़ी सी दाल यूज़ करते हैं और कुछ लोग हलीम के जैसे उसको घोटा भी लगा देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे खड़ी खड़ी दाल चाहिए, आपको हलीम के टाइप चाहिए। गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। इसको अगेन मैंने जो है वो 3 विसल जो है इसकी बोलने तक मैंने इसको पकाया है और अब जो है दाल और गोश्त दोनों अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं गोश्त जो है इसको मैंने घोटा नहीं लगाना है, इसको साबुत रखा है। अब मैं इसमें गरम मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ, धनिया जो है ढेर सारा वो ऐड कर दें, हरी मिर्च ऐड कर दें, अदरक के स्लाइस ऐड कर दें। जैसे भी आपको इसको खाने में पसंद है, चावल और रोटी जैसे भी पसंद है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त मेरी दाल तैयार है।